शनि और सूर्य जब ये सप्तम को प्रभावित करते हैं, सप्तमेश को प्रभावित करते हैं, दशा ऐसी चल जाती है तो मामला डिवोर्स की तरफ चला जाता है। राहु यहाँ पर आकर हेल्थ की प्रॉब्लम देंगे, राहु यहाँ पर आकर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा तो चीजें आगे गलत दिशा में जा सकती हैं। मेरे YouTube पे एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों को धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे राहु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर होगा 2025 में। ये गोचर होने जा रहा है 29 मई को। 29 मई को ट्रू राहु जो है वो राशि बदलेंगे और 25 नवंबर 2026 तक यह जो है वो सेम राशि में रहेंगे। यहाँ पर अभी फिलहाल राहु का गोचर जो है वो मीन राशि में हो रहा है, ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु अपने इस गोचर के दौरान पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो राहु और केतु काम कैसे करते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं, फिर वीडियो में आगे बताएंगे कि आपके ऊपर इसका प्रभाव कैसा रहेगा। तो प्लेट के पीछे आप देख सकते हैं, स्क्रीन के पीछे आप जो प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर हमने बताया है कि राहु और केतु काम कैसे करते हैं। दरअसल ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। समुद्र मंथन वाली कहानी आप सबने शायद सुनी होगी। स्वर भानु का जो राक्षस था वो अमृतपान के समय चीटिंग करके यानी कि छल करके वो अमृत पीने की कोशिश कर रहा था, उसका जो सर है वो काट दिया गया था। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो राहु कहलाता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी का उसको केतु कहा जाता है। तो राहु और केतु का जो जो पैदा हुए हैं वो ऐसे हुए हैं। साइंस इसको इमेजिनरी पॉइंट मानता है जहां पर आकर सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है। ज्योतिष इन्हें ग्रहण मानता है और ये छाया ग्रह कहे गए हैं। इनकी अपनी कोई राशि नहीं है। जैसे सूर्य की अपनी राशि सिंह है, गुरु की अपनी राशि मीन और धनु है, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के फल करते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के फल करते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल कर जाते हैं। तो ये ग्रह जो है वो फलों में वृद्धि भी कर देते हैं, फलों में जो है वो तेजी भी ले आते हैं। राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जिनके गोचर का जो असर है वो बड़ी तीव्रता से होता है। सामान्य ग्रह इतनी तेजी से गोचर में असर नहीं करते। राहु केतु सबसे ज्यादा जो है वो तीव्र प्रभाव के साथ गोचर जो है वो असर करते हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं ये अच्छे या बुरे दोनों ही फल कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में किस तरह के हैं। आगे आपको बताएंगे कि ये कैसे फल करेंगे आपके लिए। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कर्क राशि जो है, कर्क राशि के जातकों के ऊपर इसका कैसा असर होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, ये जो स्क्रीन लगी हुई है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं कि गोचर जो हो रहा है वो केंद्र में हो रहा है। ये दोनों पाप ग्रह हैं। चंद्रमा के ऊपर से केतु का गोचर, ये चंद्रमा को ग्रहण लगाने वाले ग्रह हैं। केतु का गोचर आपके मन को परेशानी देता है, मानसिक परेशानी देता है। राहु का सप्तम का गोचर अच्छा नहीं होता। जब मैरिटल लाइफ में हम होते हैं तो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो झगड़ा करवाते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सेपरेशन करवा देते हैं। मंगल और केतु सप्तम को जब प्रभावित करते हैं या सप्तम में बैठ जाते हैं, सप्तम को देख रहे होते हैं, सप्तम की दशा चल जाती है, तो ऐसी अवस्था में जो कपल होते हैं वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। झगड़े की शुरुआत हो जाती है, झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो है वो डिवोर्स की तरफ बात नहीं जाती, अलगाव नहीं होता। लेकिन राहु, शनि और सूर्य जब ये सप्तम को प्रभावित करते हैं, सप्तमेश को प्रभावित करते हैं, दशा ऐसी चल जाती है तो मामला डिवोर्स की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर राहु सप्तम में गोचर करेंगे तो आप अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर सबसे पहले बात तो यह है कि आपको सतर्क रहना पड़ेगा, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं। और राहु यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं रिलेशनशिप में। यहाँ पर इसलिए आपको कोई भी आपके पार्टनर के साथ कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कि कोई बात उनकी चुभ रही है या कोई बात आपके मन में है, तो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करिए। इसको लंबा मत खींचिए, इसको आगे मत लेके जाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगी, क्योंकि राहु का काम है यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करना। राहु यहाँ पर आकर हेल्थ की प्रॉब्लम देंगे, राहु यहाँ पर आकर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा तो चीजें आगे गलत दिशा में जा सकती हैं। इसलिए सिंह राशि के जातकों को सबसे पहले तो अपना कंफ्यूजन जो है वो दूर करना चाहिए पार्टनर के साथ। पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, भले ही वो आपका लाइफ पार्टनर है या आपका बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर का भाव भी यही होता है, ये भाव दशम से दशम होता है। तो यहां पर चीजें ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं बिजनेस पार्टनर के साथ भी। तो कंफ्यूजन जरूर दूर करिए अपने पार्टनर के साथ। यहां पर राहु बैठेंगे तो 11th हाउस को देखेंगे,
11th हाउस आपकी तरक्की का भाव होता है, आपकी आय का भाव होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर है, ये गोचर शुभ है आपके लिए, निश्चित तौर पर गुरु अपना काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन गुरु चूँकि शनि के प्रभाव में आ जाएँगे आगे जाकर, शनि यहाँ पर केंद्र में आ जाएँगे गुरु के, यहाँ से हम देखते हैं तो शनि दशम में पड़े हुए हैं। ये जो शनि की प्लेसमेंट है अष्टम में, दशम में पड़े हुए हैं, गुरु से दशम में। तो गुरु के केंद्र में शनि होने के कारण हो सकता है उनके प्रभावों में कुछ ना कुछ कमी हो, और राहु यहाँ पर आपकी आय को डिस्टर्ब कर सकते हैं। राहु यहाँ पर आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। ये वृद्धि का भाव होता है, ये इच्छाओं का भाव होता है। यहाँ पर आपको निश्चित तौर पर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ यदि आप काम करेंगे, तो चीज़ें थोड़ी-सी सही दिशा में जाती हुई नज़र आएँगी। राहु डिले भी करवाते हैं काम को। जैसे शनि डिले करवाते हैं, वैसे ही राहु भी काम को डिले करवा देते हैं। कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, उसके कारण चीज़ों में क्लैरिटी होने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी डिले वाली भी हो सकती हैं। राहु यहाँ पर तीसरे भाव को देखेंगे, तो जो भाइयों के साथ विवाद हो सकता है। ये तीसरा भाव होता है, ये आपके पराक्रम का भी भाव होता है, ये आपके छोटे भाई का भी भाव होता है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा-सा सावधानी के साथ काम लेना चाहिए। आगे बताएँगे कि केतु का प्रभाव कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों के ऊपर, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए राहु और केतु का प्रभाव जो है वो दोनों ही नेगेटिव रहने वाले हैं। इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आपके सामने मेरी स्क्रीन के ऊपर आपके पीछे जो है वो प्लेट खुल गई है। दोबारा एक केतु का गोचर यहाँ पर हो रहा है, और केतु जब राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो मन को व्यथित करते हैं, मन को परेशान करते हैं, मानसिक परेशानी हो सकती है। केतु यहाँ पर 9th हाउस को देखेंगे। यदि आप धार्मिक विचारों वाले हैं, अध्यात्म की तरफ ध्यान देते हैं, तो हो सकता है कि आपका ध्यान थोड़ा-सा भटके, आप अध्यात्म की तरफ फोकस ना कर पाएँ। संतान का ज़रूर ध्यान रखिए। यहाँ पर संतान पक्ष से आपको खराब खबर आ सकती है। प्रेगनेंसी का दौर है यदि घर पे, तो वहाँ पर भी आपको खास सावधानी रखनी पड़ेगी। हालाँकि गुरु की दृष्टि रहेगी सीधी यहाँ पर पंचम के ऊपर, लेकिन केतु की भी दृष्टि है, तो यदि प्रेगनेंसी है तो वहाँ पर मामला कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो राहु की रेमेडी के तौर के ऊपर आपको जो सफाई सेवक आपके घर में आते हैं, जो कूड़ा-करकट उठाने आते हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए। यदि आपके शहर या गाँव में जहाँ पर भी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई वृद्धाश्रम है या कोई कुष्ठाश्रम है या अंध आश्रम है, तो आप यहाँ पर जाकर सेवा करिए। ये राहु की सबसे अच्छी रेमेडीज़ मानी जाती है। राहु की दूसरी रेमेडी के तौर के ऊपर आप यदि वैष्णो माता जा सकते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के हमारे दर्शक हैं, जो दिल्ली रहते हैं या पंजाब हरियाणा रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, वहाँ पर जाइए, वैष्णो देवी माता के दर्शन करिए और साथ में भैरव देव के दर्शन ज़रूर करिए। राहु का सबसे अच्छी रेमेडी होती है भैरव की सेवा करना। यदि आप वहाँ पर नहीं जा सकते, आपके शहर में कोई भी भैरव देव का मंदिर है, वहाँ पर जाकर भैरव की पूजा करिए। ये राहु की अच्छी रेमेडी है, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो राहु और केतु का गोचर चूँकि आपके लिए शुभ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? वैसे तो जब राहु और शनि जैसे ग्रह जब अष्टम भाव से गुज़रते हैं या नेटल कुंडली में अष्टम भाव में पड़े हुए हैं, आपके लगन कुंडली में हैं, दशा चल रही है, तो महामृत्युंजय का जप कर दिया जाता है। उससे आपको काफ़ी राहत मिलती है। ये लाइफ सेविंग मंत्रास होता है, क्योंकि ये एक्सीडेंट का भाव एक्टिव करते हैं आकर, तो उससे उसका बचाव हो जाता है। महामृत्युंजय का जो जप है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है ऐसे मामलों में। लेकिन यदि आप खर्चा नहीं कर सकते, तो घर में कम से कम महामृत्युंजय का जप जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में जो भी सफाई कर्मचारी आता है, जो रैग पिकर्स होते हैं, जो आपके घर का कूड़ा-करकट उठाने आते हैं, वो राहु को रिप्रेज़ेंट करते हैं। उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको खाना जो है वो देते रहें। उनको यदि उनका मेहनताना कुछ कोई ₹50 बनता है, ₹100 बनता है, तो ज़्यादा पैसे देने की कोशिश करिएगा वहाँ पर। इससे राहु का रेमेडी जो है वो अच्छी हो जाती है। इसके अलावा यदि आपके शहर में कुष्ठ आश्रम है या अंध आश्रम है, तो वहाँ पर आप जाकर सेवा कर सकते हैं। ये राहु की दूसरी रेमेडी है। इसके जो बुरे प्रभाव से बचने के लिए। चूँकि राहु केतु का गोचर अशुभ है, इसलिए यहाँ पर आपको इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा।